शुड बी इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ये दिखे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, आपको समथिंग प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये रिदमिक क्वेश्चंस होते हैं। यानी इसमें एक टर्म सेम है, देखो cos है साइन है, cos है साइन है, एक cos और साइन आपको प्लस के साथ अंडर रूट 2 cos दे रखा है, और एक cos और साइन बीच में माइनस है तो उसके साथ आपको अंडर रूट 2 साइन थीटा दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, रिदमिक होते हैं। तो जब भी आपको रिदमिक क्वेश्चन मिले उसमें आपको यही करना है कि उसका दोनों टर्म्स का प्लस कर दो और उसका होल स्क्वायर का प्लस करो। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगेन प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको जरा सॉल्व करें तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, देन हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करें तो आप देखोगे ये जो टर्म है ये तो आपको 1 देगा, और ये जो टर्म है आपको क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, और ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये टर्म आपका कैंसिल आउट हुआ, और ये तो आपका फॉर्मूला ही बना रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शुड बी 1, अगेन 1, देन ये 1, ये प्लस ये, सॉरी ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1, यानी पूरा टर्म हमारा कितना आया, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमें क्या आंसर देगा, हमें 2 सम देगा। क्या सम देगा, हमें 2 सम देगा। ठीक है, देन अब आप देखोगे यही इक्वेशन है, मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं, यानी मैं इसको यहां पर सम दिया तो ये सम ही था पूरा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर शुड बी 2 आंसर आया अभी, मतलब इसका होल स्क्वायर किया मैंने और इसका होल स्क्वायर किया, तो दोनों का होल स्क्वायर का सम कितना आया, 2 आ रहा है। ठीक है, देन ठीक है, देन cos थीटा प्लस साइन थीटा शुड बी व्हाट, अंडर रूट 2 cos थीटा, यानी हम इसकी वैल्यू को अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप देखोगे हमें तो ये शो करने के लिए बोला है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, मतलब हम इसको कुछ एक्सपेंड नहीं करेंगे इसमें, बस एज इट इज इसको ऐसे ही रख दो, यानी ये cos थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ये 2। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो ये बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तो एज इट इज रहने देना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2। अब आप ये देखोगे इस पूरे टर्म को हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बचा क्या ये लेफ्ट हैंड में हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। देन cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमें 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 इसमें भी है इस पूरे टर्म में और 2 इस टर्म में भी है, कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। और मैं इस नंबर को इधर लिखता हूँ, इधर हम सॉल्व करते हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन हम इसको सॉल्व करें, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा शुड बी साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या कहता है भैया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शुड बी 1। ठीक है, और देखो मुझे साइन थीटा के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, अब ये टर्म तो यही है, यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, देन साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, देन अब ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में, यानी ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का इधर अंडर रूट, स्क्वायर हमारा अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा
ये देखो साइन तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब ये हमारा क्या है, यही हमारा शो करना है, हमें बोला था शो दैट, ठीक है। तो ये आपका शो कर दिया हमने, ठीक है। मैं आपको पूरा हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दोबारा से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या किया, हमने आपको पहले बता दिया रिदमिक्स होते हैं, तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया, देन उस टर्म का होल स्क्वायर किया, दोनों का हम लोग सम निकालने की कोशिश किया था। तो हमारा सम क्या आया, 2 आया, ठीक है। देन हमने क्या किया, भैया सम 2 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर शुड बी 2, क्यों 2 हमने सम निकाला था। देन हमने इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू दी थी हमने वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और हमें ये तो सो दैट ही करना है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सपेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। देन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर किया तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। देन हम इस टर्म को उधर ले गए, ट्रांसफर किया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देन हमने इसको कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन हमारा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा 1 माइनस कॉस हमारा फॉर्मूला बनता है, यानी हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। देन हमने स्क्वायर था, हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा अंडर रूट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा, यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए और मैं इसको रफ करता हूं। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन होगा अभी आपके लिए, बोला प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए जरा फटाफट करें, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन का भी एक वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को RHS के बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। LHS क्या कहता है भैया कि इन दो टर्म्स का होल स्क्वायर करो और इन दो टर्म्स का होल स्क्वायर करो, तो हम इनको इन टर्म्स का होल स्क्वायर ही करते हैं, यानी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देन अब हमें क्या करना है, आप ये देखोगे साइन ए और कॉस ए को एक साथ ले सकते हैं, ये 1 आपको देगा, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हम लोग कॉसेक और कहाँ गया कॉट को ले सकते थे, कॉट कहाँ गया, सेक, ये रहा सेक। देन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये टर्म तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 2 साइन ए, और कॉस किसका अपोजिट होता है, साइन का, यानी हम उसकी जगह 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, प्लस ये देखो 2 कॉस ए, इसको हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए काट देगा, साइन ए साइन के काट देगा,
यहाँ पे आपका 2 + 2 बचेगा। देन इधर आओ जरा, हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए शुड बी 1 फॉर्मूला अगेन। देन अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला टेस्ट होगा, कॉस स्क्वायर ए, व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए, यानी हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगेन प्लस है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला अगेन क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 + 2 हमें मिल गया। देन अब इस ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए तो आप देखोगे हमें सम को जितने भी टर्म्स होंगे उनको प्लस करना, 1 + 1 2, ये आपका 1 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने RHS के बराबर प्रूव कर दिया, यानी हमने अपने LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। सवाल हमसे तो यही बोल रहा था, ठीक है। तो हमने LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पॉज करिए वीडियो और नोट डाउन कीजिए। देन मिटाते हैं इसको। अगेन 5th क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, इफ साइन a + 2b = √3/2 एंड cos a + 4b = 0, और कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b एंड a + 4b लेस देन 90 डिग्री। फिर बोलता है देन फाइंड करना है हमें, फाइंड a एंड b। आइए जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ कंडीशंस दी है हमें, ठीक है। बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। कुछ ये बहुत क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमें क्या हुआ, कुछ कंडीशन दी है तो हम इस कंडीशन को पहचानना भी पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन टर्म्स को हम लोग कैसे करें, इन सवालों को कैसे पकड़े, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि a + 2b है, इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, ये क्या है। तो वैसा नहीं करना है, हम आपको बहुत ईजी अप्रोच बताएंगे, ठीक है। और आप बोलोगे उसके बाद सर इतना ईजी था ये, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। इस टर्म को लिखते हैं जरा, साइन a + 2b = √3/2, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, साइन की वैल्यू कौन से रेडियन मेजर पे, कौन से डिग्री मेजर पे √3/2 होती है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि सही है, साइन a + 2b, साइन की वैल्यू √3/2 सर आपकी तो 60 डिग्री पर होती है, 60 पे होती है, 60 पे होती है, यानी साइन आपका 60 डिग्री, ठीक है। देन साइन से साइन हमारा कैंसिल हुआ, ठीक है। तो a + 2b आपका 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 देगा, ठीक है। देन हम लोग अगेन इस टर्म को लेते हैं जरा, cos a + 4b = 0। अब मैं फिर से आपसे अगेन एक सवाल पूछता हूँ, cos की वैल्यू 0 डिग्री कब होती है, तो cos की वैल्यू सर बोलोगे कि सर cos की 0 वैल्यू सर आपकी 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, सही हो। cos a + 4b = cos 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। cos को cos से कैंसिल किया तो a + 4b = 90 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आपने 3rd या 4th चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि जब लीनियर इक्वेशन होता था तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो वही करना है हमें यहाँ पे। ये लीनियर इक्वेशन की तरह बन गया, हम इसको कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन ही हमें a और b की वैल्यू देगा जो हमें निकालना है। तो करते हैं हम लोग बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 + 2b = 60 डिग्री, अगेन सेकेंड इक्वेशन ये 1, और a + 4b
90 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, हम इसको माइनस कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, ये आपको -2b देगा और ये आपको 30 डिग्री देगा माइनस के, ये कैंसिल आउट हुआ, 2b = 30 डिग्री, तो b = आपका 15 डिग्री। ठीक है, b आपका 15 डिग्री निकला। अब हमें एंगल ए भी निकालना है, तो हमें क्या करना है, अब आपकी b शुड बी 15 डिग्री आ गया, मतलब b बराबर 15 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, हमें किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करो, वो हमें a की वैल्यू देगा। ठीक है, तो पुटिंग b = 15 डिग्री इन इक्वेशन 1 में, हम 1 में ले लेते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, a + 2b शुड बी 60 डिग्री, b = 15 डिग्री रखते हैं, a + 2 × 15 = 60 डिग्री, तो a + 30 डिग्री = 60 डिग्री, तो a = आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखना है क्या ये कंडीशन, जो हमें 2 कंडीशन दी थी, उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कंडीशन था कि a शुड बी ग्रेटर देन b, यानी a शुड बी ग्रेटर देन b, यानी एंगल 30 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, यानी ये तो कंडीशन हो गई। तो ये कंडीशन था, और ये बोला था कि a + 4 डिग्री या तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी देखो a + 4b ये 90 डिग्री के बराबर ही है, तो ये इक्वल टू बोला लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हमने दिखा दिया। ठीक है, यानी हमें दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई इस क्वेश्चन में, तो हमारे a और b की हमने वैल्यू निकाल दी। अब आप इसको अच्छे से एक बार समझें, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझे और इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए हम इसको रफ करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें, पहले मेरे करने से पहले आप अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन कहता है कि इफ इफ 4 tan थीटा = 3, तो बोलता भैया इवेल्युएट करो 4 sin थीटा - cos थीटा + 1 अपॉन में 4 sin थीटा + cos थीटा -1। क्वेश्चन बोलता है कि इफ 4 tan थीटा शुड बी इक्वल टू 3, तो इवेल्युएट दिस, ये हमें बोलता है इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से आगे बढ़ना है। तो हम लोग tan को लिख सकते हैं 3/4। अब आपको फटाफट याद आएगा कि हम लोग tan, जब कोई tan की वैल्यू दी है, तो जब वैल्यू दी है तो हम लोग उससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, और ट्रायंगल से हम लोग साइन की और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमें ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम बहुत आसान तरीके से हम लोग उसका, इस क्वेश्चन का एवेल्युएशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ट्रायंगल फॉर्म करता है तो हमें ये, तो हमें p/b देगा, यानी tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये 3 और ये आपका बेस 4, पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 शुड बी 25, और 25 किसका स्क्वायर आता है, यानी ये 5 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन निकालने जाए, साइन थीटा, तो शुड बी 3/5, और कॉस निकालने जाए तो कॉस होगा आपका 4/5। ठीक है, बस इस इक्वेशन में हमें इन वैल्यूज को रखना है और हमें इवैल्यूएशन निकालनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जरा इवैल्यूएशन इसका। 4 साइन कितना है 3/5, माइनस कॉस कितना है 4/5, और +1 अपॉन में 4 साइन कितना है 3/5, और +4/5 माइनस आपका 1। ठीक है, बस
इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 4 जा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन में 3 4 जा 12/5, ठीक है, प्लस 4/5 माइनस 1। अगेन जरा इसको हम सॉल्व करें, एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो एलसीएम इसका 5 ही आएगा, और ये 5 1 जा 5, तो ये 12 माइनस 4 और ये प्लस 5, ठीक है। अगेन इसका एलसीएम लोगे आप तो 5 12 प्लस 4 माइनस 5, इसको सॉल्व करें जरा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 8, देखो 5 से 5 तो कैंसिल, पहले ये 12 माइनस 4 8 प्लस 5 अपॉन में 12 प्लस 4 16 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 11। तो इवैल्यूएशन आ गया इसका, इस पूरे इक्वेशन का इवैल्यूएशन आ गया आपका 13 अपॉन में 11, ये पूरा इवैल्यूएशन आ गया, ठीक है। तो हमने किया कुछ नहीं, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने उससे tan की वैल्यू निकाली, tan हमारा 3/4 आया, और tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किया, और फिर हमने इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हुए 5 हमने फाइंड आउट किया। देन हम लोग इसकी साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू लिख दिया हमने, और बस साइन और कॉस की वैल्यू हमने इसमें पुट करी, यानी इसका इवैल्यूएशन करना था, और हमने इवैल्यूएशन किया तो 13/11 आया, ठीक है। तो आज के वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। हम इसके पीवाईक्यू पे और क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।